5 मिनट समय है? हाँ सर। तो हमारे साथ में वो मैं जरा के साथ में हूँ प्लांट में। हमारे एक मतलब यहाँ पे साहब है, वो थोड़ा सा डिवाइस के बारे में जानना चाह रहे थे, कुछ पूछ रहे थे, कौन साइंटिस्ट है, क्या है, थोड़ा सा बात कर लीजिए। लीजिए ना। धीरज जी लाइन पे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब। हाँ नमस्ते सर जी। सर ये मिशन के ऊपर हम थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं, मतलब ये कौन मिशन कौन डेवलप किया, मतलब इसका पर्पस एडवांटेज सर। चाइना का साइंटिस्ट है, नाम है प्रोफेसर यांग वेनजून। ओके सर। ही इज इन्वेंटर। ओके, ये मिशन मतलब उधर बनता है, चाइना में बनता है, इंडिया में आप मार्केट करता है इसका? हाँ, चाइना में दिसांग बोल के कंपनी है, वो साइंटिस्ट का कंपनी है। और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, और इसका मार्केटिंग जो कर रहा है कंपनी, वो मलेशिया की एक कंपनी है, प्राइफ इंटरनेशनल, PRIFE, प्राइफ इंटरनेशनल। वो मलेशिया बेस्ड कंपनी? मलेशिया की कंपनी है, और मलेशिया की कंपनी ने उस साइंटिस्ट के साथ एक MOU साइन किया है। पूरे वर्ल्ड में इस प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी है, वो इसने होल एंड सोल अपने नाम पे किया है। पूरे दुनिया में वो साइंटिस्ट इस प्रोडक्ट को किसी भी दूसरे कंपनी को बेच नहीं सकता है, अकॉर्डिंग टू दैट MOU। ओके। एंड दिस कंपनी वाज स्टार्टेड फ्रॉम मलेशिया इन 2021। अभी 2025 में हम लोग बात कर रहे हैं। 4 साल हो गए हैं इस कंपनी को शुरू हुए फ्रॉम मलेशिया, एंड एट प्रेजेंट टाइम ये कंपनी 86 कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है इस प्रोडक्ट का। इंडिया में आपका डिस्ट्रीब्यूशन राइट है? हाँ, इंडिया में आपका क्यों चलता है? नहीं, इंडिया में ये एक्चुअली जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करती है, MLM डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जरिए करती है कंपनी का। यहाँ इंडिया में कंपनी का ऑफिस है सूरत, गुजरात में। ओके। हाँ, वी आर वन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर दिस कंपनी। ओके। एक्चुअली हमको भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा बीमारी है हम लोगों का, इसलिए हम सोचा था, तो मैं अभी जैसा राम साहब से बात कर रहा है तो बोला था आई एम यूजिंग, माई वाइफ इज यूजिंग दिस वन फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, और मेरा डायबिटिक था वो ठीक हुआ बोल के बताया था। जी, एनी काइंड ऑफ क्रोनिक डिजीज कैन बी रिकवर्ड बाय यूजिंग दिस डिवाइस, एंड द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो एनी काइंड ऑफ मेडिसिन वी आर यूजिंग, नो मेडिसिन, नो साइड इफेक्ट, इवन विदाउट टचिंग द बॉडी वी कैन रिकवर एनी काइंड ऑफ क्रोनिक डिजीज। बेसिकली सर, मतलब हम लोग इतना फाइन डीप में नहीं जा सकता है, बेसिकली व्हाट इट डज सर इन द लेमन लैंग्वेज? लेमन लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि जब ह्यूमन बॉडी, हमारा बॉडी एकदम फिट रहता है, हेल्दी रहता है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन द सेल ऑफ आवर बॉडी हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ईच एंड एवरी सेल। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक हेल्दी व्यक्ति के बॉडी के जो करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं, सेल्स इन आवर बॉडी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल्स। तो जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो हमारी कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी अलग रहता है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज लिटिल बिट चेंज, और हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा चेंज हो जाता है। और जब हमारा सिचुएशन ऐसा होता है, कोई डॉक्टर बोलता है कि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और ये कुछ महीनों का मेहमान है, इनको जिसको अंतिम दर्शन करना है कर लीजिए, अंतिम सेवा करना कर लीजिए, क्योंकि ये 1-2 महीना से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे। एंड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे बॉडी के सेल का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये जो साइंटिस्ट है, ये फ्रीक्वेंसी के लेवल में करीब 8-9 साल तक डीप रिसर्च किया है, सिर्फ इस पॉइंट पे कि डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट डिजीज में, डिफरेंट हेल्थ इश्यूज में किसी भी व्यक्ति के शरीर के कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी किस तरह से चेंज होता है, कैसे ऊपर नीचे होता है, ये लगभग 8-9 साल उसमें डीप रिसर्च किए हैं। अकॉर्डिंग टू हिज रिसर्च, जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो हमारे शरीर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी के पूरे स्पेक्ट्रम में देयर इज वन बैंड विच इज नोन एज टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है फार इंफ्रारेड रे और माइक्रोवेव के बीच में फॉल करता है। और टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के भी 2 बैंड होते हैं, अपर बैंड एंड लोअर बैंड। स्पेशली टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो लोअर बैंड है, वो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम टू सेम वही फ्रीक्वेंसी है जब इंसान स्वस्थ रहते हैं, और हेल्दी सेल्स का जो फ्रीक्वेंसी है और टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का लोअर बैंड का जो फ्रीक्वेंसी है, बोथ आर एग्जैक्टली सेम टू सेम। जब उसने ये पाया अपने रिसर्च में, देन वो सोचा कि अगर कोई मैं ऐसा डिवाइस बनाने में सफल हो जाता हूं जिससे टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लोअर बैंड प्रोड्यूस होगा, तो क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को कुछ हेल्थ इश्यूज है, उसके शरीर में अलग अलग पॉइंट पे अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी प्रवाहित करता हूं ऑन अ डेली बेसिस, तो क्या होगा, उस बीमार व्यक्ति के कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी लेवल अप होगा, और वो लगातार अगर ऐसा करते हैं तो कुछ महीनों में उस बीमार व्यक्ति के कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे आ जाएगा जब इंसान टोटली हेल्दी होता है। तो अगर कम शब्दों में बताएं तो दिस डिवाइस इज वर्किंग ऑन दिस साइंस
कि जो व्यक्ति बीमार होता है उसके शरीर के फ्रीक्वेंसी अलग लेवल में होता है, और बाहरी सोर्स से बाय थ्रू दिस डिवाइस हम उस बीमार व्यक्ति के शरीर के अलग अलग 16 पॉइंट में जब ये फ्रीक्वेंसी प्रवाहित करते हैं, तो धीरे 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 कुछ महीनों में धीरे 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 उस बीमार व्यक्ति के कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे जाता है जहां इंसान स्वस्थ रहता है. दिस इज द साइंस बिहाइंड दिस होल प्रोडक्ट एंड यूजिंग टेकिंग द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस थेरेपी. वेरी गुड सर, चलो वी अंडरस्टूड. अच्छा ब्रीफ किया सर, मतलब बेसिक पॉइंट बता देगा. वी आर नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट कैन वर्क फॉर ऑल. मतलब जैसे सर्वरों के निवारण में जैसे मतलब सारी डिसीज का कैसा करता है बोल के हमको डाउट था इसमें. अभी समझो, मैं अगर एक लेमैन जैसा समझाता हूं एक एग्जांपल को देके आपको, ठीक है? बराबर है. समझो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, वो गवर्नमेंट का है ना? वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारा बिल्डिंग में कनेक्शन आ रहा है, एंड ड्यू टू एनी रीजन वो इलेक्ट्रिसिटी अगले 1 महीना 2 महीना तक बंद रहने वाला, तो हमारा बिल्डिंग तो पूरा अंधेरा रहेगा, है ना? तो हम उसका एक अल्टरनेट उपाय कर सकते हैं. वी कैन यूज जेनसेट. जनरेटर क्या करेगा? सेम एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमें मिलता था अब जनरेटर के माध्यम से मिलेगा. तो हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का एक तरह से उसने जिम्मा ले रखा है. हम जब पैदा होते हैं हमारे शरीर में जन्म के साथ भगवान के द्वारा भेजा गया एक डॉक्टर है, उसको हम कह सकते हैं द बिगेस्ट डॉक्टर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ फॉर ह्यूमन बीइंग. हम इंसानों के लिए इस धरती पे सबसे बड़ा डॉक्टर जो है हमारे शरीर के अंदर है, और उसको हम लोग बोल सकता है इम्यून सिस्टम. रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको हिंदी में बोलते हैं. तो अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो हम और आप हेल्दी रहेंगे, हमारा शरीर हेल्दी मेंटेन रहेगा. अगर हमारे या किसी भी इंसान के शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, वीक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होता है, तो हमें कई बीमारियां ग्रसित कर सकती हैं, परेशान कर सकती है. तो जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गया, समझो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको करंट नहीं मिल रहा है, इस डिवाइस से जब 16 जगह ये एनर्जी आपके बॉडी में प्रवाहित करते हैं, दिस डिवाइस इज वर्किंग लाइक जेनसेट फॉर इन आवर बॉडी. ये बाहरी सोर्स से हमारे बॉडी को वो फ्रीक्वेंसी दे रहा है जिस फ्रीक्वेंसी में हमारा पूरा बिल्डिंग क्या बोलते हैं, रोशनी से पूरा नहाया रहता है. तो हमारे शरीर के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को समझ लीजिए इम्यून सिस्टम है. ड्यू टू एनी रीजन आवर इम्यून सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एंड दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग एनी मेनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज. तो ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को अगर हम थेरेपी लेते हैं हमारे बॉडी में, दिस विल वर्क लाइक जेनसेट्स. ये हमारे शरीर में जो एनर्जी से हमारा बॉडी हेल्दी रहता है, वही एनर्जी ये इस डिवाइस के माध्यम से बाहरी सोर्स से हमारे बॉडी में हम इसको डेली बेसिस पे प्रवाहित करते हैं. एंड आफ्टर यूजिंग दिस फ्रीक्वेंसी फॉर सो मेनी मंथ्स, मीन्स 4 मंथ्स, 6 मंथ, 8 मंथ्स, हमारे शरीर का कोई भी हेल्थ इश्यूज वो इंप्रूव होते 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 हम लोग उससे छुटकारा पा लेते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट, देयर इज नो एनी मेडिसिन, देयर इज नो एनी साइड इफेक्ट, एंड इवन वी डोंट टच द बॉडी. वो 4-5 इंच की दूरी से ही ये एनर्जी, जस्ट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना. एक साधारण आदमी इसको मशीन को देखेगा तो वो फील करेगा कि इससे गर्म हवा निकल रहा है. लाइक सलोन में हेयर ड्रायर होता है ना, वो मशीन स्टार्ट करते हैं तो वी फील ओनली हॉट एयर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिवाइस. तो उसी के जैसा ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्लग में लगा के ऑन करेंगे, हमको लगेगा कि इससे गर्म हवा निकल रहा है, बट इट इज नॉट ओनली हॉट एयर, दिस इज टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लोअर बैंड. वो हमारे शरीर के 16 पॉइंट में 2-2 मिनट ये एनर्जी प्रवाहित करना है, पर डे करना है, एंड वी कैन फील विद इन फ्यू मंथ्स दैट आवर हेल्थ इशू इज इंप्रूविंग. और कई महीनों के बाद हम उससे पूरी तरह से छुटकारा पा लेते हैं. दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट इज वर्किंग. एक बार क्लियर होने के बाद इसको कंटिन्यूस यूज करना है क्या, उसको फिर लाइफ लॉन्ग यूज करना है क्या? एक बार डिजीज क्लीन होने के बाद इसको बंद करना है? डिजीज क्लीन अगर मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, समझो मैं मेरे घर में ये प्रोडक्ट है, मेरे घर में एक बार मैं प्रोडक्ट खरीदता हूं तो हमेशा के लिए ये प्रोडक्ट मेरे घर में अवेलेबल है. अब मान लो 6 महीने में, 8 महीने में, 4 महीने में मेरा बीमारी ठीक हो गया, नाउ आई एम एग्जैक्टली हेल्दी, परफेक्ट. अब मैं इसका थेरेपी नहीं लेता हूं तो भी मैं चल सकता हूं, लेकिन हमको ये देखना है, एक टाइम था मे बी 5 साल पहले, 10 साल पहले मैं हेल्दी था, एंड राइट नाउ मुझे कोई हेल्थ इश्यूज है, तो ये पिछले 5 साल 10 सालों में मेरा लाइफस्टाइल या कुछ भी ऐसा हुआ होगा जिसके वजह से मेरा बीमारी हुआ. अब मान लो इसको यूज करके मैं फिर हेल्दी हो गया, फिर वही लाइफस्टाइल रहेगा, तो फिर मे बी 1 साल 2 साल बाद फिर मेरा हेल्थ इश्यूज होगा. तो मैं चाहता हूं कि एक बार मैं हेल्दी बन जाऊं और दोबारा मेरे को हेल्थ इश्यूज ना हो, तो हम डेली इसको
उस तरह से प्रॉपरली यूज नहीं करके हम अगर 1-2 दिन बात करके हर 2-3 दिन का फ्रीक्वेंसी में अगर इसको हम थेरेपी लेते हैं फॉर मेंटेनिंग माई हेल्थ, वो भी मैं कर सकता हूं। या फिर 2 साल 3 साल मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर कोई हेल्थ इश्यूज होगा तो फिर इसका बेनिफिट लेंगे। दिस इज माई चॉइस हाउ आई वुड गो फर्दर। ओके ओके सर, अंडरस्टूड। आपको कुछ पॉइंट चाहिए? ओके, हेलो। यस सर। हाँ सर, मेरा रिश्तेदार है, उसको वेरिकोस का प्रॉब्लम है सर, बोल तो टायर का बिल्कुल। हाँ, वेरिकोस वेंस मैं जान रहा हूँ सर, और वेरिकोस वेंस में इस डिवाइस का बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओके, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, because we are not using any kind of medicine, no tablet, no capsule, no liquid, no injection, any kind of medicine we are not using, so there is no chances of any kind of side effect. But he is also having BP and sugar also, so he can use that. Yes, वो BP और शुगर में भी उनका इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब उससे भी धीरे धीरे they can get rid of this. अल्टरनेट ये सभी डिवाइस को भी यूज कर सकते हैं। पार्डन, एक बार फिर से बोलिए, क्या बोले सर? अल्टरनेट अभी वेरिकोस, बीपी, शुगर ये सब भी कंट्रोल हो जाएगा उसके साथ में? जी। एक्चुअली दिस प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग ऑन पर्टिकुलरली वेरिकोस वेन। ये हमारे बॉडी के पूरे इम्यून सिस्टम में काम करता है, पूरे सेलुलर लेवल पे काम करता है, तो वेरिकोस वेन्स भी ठीक होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई एक्स्ट्रा और भी कोई 1-2 प्रॉब्लम है तो उसमें भी छुटकारा मिलता है एट द वेरी सेम टाइम। इसको क्या एज तक यूज कर सकते सर? बोले तो ऐसा कुछ है क्या लिमिट, कुछ एज लिमिट सर? मतलब 1-2 साल का बच्चा है ना, उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हॉट एयर निकलता है, तो हम बच्चों को देंगे तो थोड़ा सा 2-4 इंच दूरी और ज्यादा रखेंगे, क्योंकि उनका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, सपल होता है। ठीक है सर, थैंक यू। जैसे मतलब मैं अपने हाथ में जब मैं किसी को थेरेपी देता हूं तो मैं मेरे हाथ में लेता हूं, मेरे को कितना हीट लग रहा है, या किसी को मैं दे रहा हूं तो उनसे पूछ रहा हूं आर यू कंफर्टेबल विद दिस हीट। अगर वो बोलता नहीं मुझे ज्यादा लग रहा है, तो मैं दूरी बढ़ा देता हूं, 4 इंच और पीछे कर लेता हूं। जब वो बोलते हैं ना आई एम कंफर्टेबल, तो मैं उतने दूरी से उनको सारे पॉइंट्स में थेरेपी देता हूं। डेमो कैसा करेगा सर इसका? डेमो करने के लिए तो वहां आप कहाँ, चेन्नई में हो? हम हैदराबाद से। हैदराबाद में तो डेमो वहां तो हमारा कोई ऐसा साथी नहीं है जिसके पास प्रोडक्ट हो जो कि आपको वहां दिखा सकता है। डेमो का एक वीडियो मैं भेज सकता हूं कि कैसे इससे थेरेपी लेते हैं, वो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा वीडियो से हम लोग सेटिस्फाइड तो ठीक है, नहीं है तो अगर कुछ का आपका आने जाने का कोई भी हो, आपका जो एक्सपर्ट है उसका अगर टिकट बनाए तो आके डेमो करके जाएगा क्या? अभी हैदराबाद तो आने का कोई अपना प्लान नहीं है। ओके, नहीं अगर फ्यूचर में पूछ रहा हूँ। हाँ, फ्यूचर में अगर मान लो उधर अपना टीम बनता है, वहां मान लीजिए 8-10 प्रोडक्ट हमारा सेल होता है, एंड अगर मुझे लगता है कि वहाँ पोटेंशियल है, वी कैन इंक्रीज द सेल ओवर देयर, तब हम लोग वहाँ आना जाना शुरू कर सकते हैं। नो इशू। जरूर सर। ओके, आप अभी किधर रहता है सर? मैं रहता हूँ सिटी नेम इज जमशेदपुर, स्टेट नेम इज झारखंड। अच्छा, जमशेदपुर में रहता है, ठीक है। हाँ, ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल, ठीक है धीरज जी, थैंक यू। हाँ जैसा होगा बताइएगा। श्योर। ओके।